जैकी की स्मार्ट क्लास में आप सबका स्वागत है। और एमएस एक्सेल की क्लास में हम देख रहे हैं ईएमआई के बारे में, जिसका नाम है इक्वल मंथली इंस्टॉलमेंट। लेकिन जो आज की हमारी टॉपिक है वो है पीपीएमटी एंड डाटा टेबल। क्या है? पीपीएमटी एंड डाटा टेबल। ईएमआई के बारे में लास्ट डे हम क्लास में पढ़े थे, इक्वल मंथली इंस्टॉलमेंट या इक्वेटेड भी बोलते हैं। अच्छा, उसमें हमने किस्त निकाला था, एक महीने में कितनी किस्त देनी थी हमें? 3,960 रुपया 25 पैसे। क्या सबने यही निकाला था ना? आ गया था सबका? ठीक है। लेकिन किसी ने मुझसे ये नहीं पूछा था कि सर इसमें इंटरेस्ट कितना है और प्रिंसिपल कितना है। प्रिंसिपल का मतलब मूलधन। अच्छा, एक बात बताइए, हमको देना कितना था? 2 लाख रुपए। हम दे कितना दिए बताइए? हम दे कितना दिए थे? 2,37,615 रुपए। यानी देना था 2 ही लाख रुपए और दे दिए 2,37,000। यानी जाहिर सी बात है, इस अमाउंट में कहीं ना कहीं हमारा ब्याज भी है और मूलधन भी है। बात क्लियर है? कहीं ना कहीं है, तभी तो इतना अमाउंट जा रहा है। तो अगर आपसे कोई पूछता है कि बताइए कि अगर, अब चूंकि हर महीने में आपको यही देना है, 60 महीने यानी 60 बार, और हर बार आपको कितना पैसा देना है? 3,960 रुपया 25 पैसे देना है। ठीक है। अगर कोई पूछता है कि पहले बार जब फर्स्ट टाइम आप 3,960 रुपया 25 पैसा देंगे, तो कितना आपका उसमें मूलधन होगा और कितना ब्याज, तो कैसे बताएंगे? बताइए। जब आप नहीं पूछे तो आप मुझे बताइए, क्योंकि आप लोग तो पूछे ही नहीं। पहला क्वेश्चन ये बता दीजिए। दूसरा मुझे ये बता दीजिए कि जो किस्त निकली है 3,960 रुपए की, ये हर महीने देनी है ना? हर महीने देनी है ना? इतनी ही किस्त देनी कि बढ़ा घटा के देनी है? नहीं, इतनी ही देनी है। तो क्या हर महीने में ब्याज या मूलधन में कोई अंतर होगा कि बराबर होगा? दो क्वेश्चन मैंने पूछ दिया आपसे। पहला पूछा है कि अगर 3,960 रुपया 25 पैसा दे रहे हैं, तो अगर पहले महीने में दे रहे हैं तो कितना, इसका मूलधन कितना है और ब्याज कितना है, ये बताइए। दूसरा आप ये बताइए कि हर महीने में इतना ही पैसा देना है, 3,960 रुपया 25 पैसा, 60 बार इन 60 महीने में देना है। तो क्या हर बार मूलधन और ब्याज में अंतर रहेगा कि बराबर रहेगा? बताइए। जैसे पहले महीने में 3,960 दिए और दूसरे महीने में 3,960 दिए, क्या दोनों में मूलधन और ब्याज बराबर होगी, अलग अलग होगा? क्या होगा? बराबर होगा। सब लोग बराबर से ही एग्री हैं कि नहीं वाले भी कुछ है इसमें चुनिंदे? कुछ चुने गिने हैं जो नहीं वाले भी है? लड़के बताइए, पूछ रहा हूँ, सब बोलेंगे बराबर होगा कि नहीं होगा? लड़के सब लोग बोलेंगे, लड़के सिर्फ, और जो नहीं बोलेगा क्लास से बाहर जाएगा। मैंने क्वेश्चन क्या किया कि हर महीने में किस्त कितनी देनी है? 3,960 रुपया 25 पैसे। तो अगर पहले महीने में 3,960 रुपया दे रहे हैं और दूसरे महीने में दे रहे हैं, दोनों में क्या मूलधन और ब्याज में अंतर होगा कि बराबर होगा? हाँ, बराबर होगा। सब लोग बोले हैं। ठीक। अब एक बात बताइए, 2 लाख पे ब्याज देंगे और 1 लाख पे ब्याज देंगे, क्या ब्याज बराबर होगा? हाँ, नहीं होगा, अंतर आएगा। तो किस्तों में ये होता है, जब हम किस्त चुकाते जाते हैं तो हम उतने ही, मान लीजिए हमारा टारगेट है 2 लाख का, और जब हम किस्त चुकाते जाते हैं तो हम टारगेट के करीब पहुंचते जाते हैं, और जितना टारगेट करीब पहुंचते हैं हमारा ब्याज क्या हो जाता है? कम हो जाता है। क्या हो जाता है? कम हो जाता है। कम। मतलब यहाँ जितना ब्याज दिए, क्या यहाँ भी उतना ही देंगे? नहीं, थोड़ा कम देंगे। यानी कि हर बार ब्याज और मूलधन अलग अलग होगा। हर बार ब्याज और मूलधन अलग अलग होगा। कैसे होगा? चलिए आइए देखते हैं। चले, ठीक है। तो उसके लिए टॉपिक आज क्या पढ़ेंगे हम लोग? पीपीएमटी और आईपीएमटी। सबसे पहले आप हेडिंग बना लें, और तरीका क्या होगा लिख लीजिएगा यहाँ पे। मंथ, पीपीएमटी और आईपीएमटी। ये हमारी हेडिंग होगी। अच्छा, कितनी बार देना है पैसा हमें? 60 बार ना? यानी 60 महीने में, लेकिन हम 10 महीने तक निकाल के दिखा दे रहे हैं आपको। 1 2, और क्या कर दिया?
यही हमारा क्या है, दिख रहा है सबको? हाँ, यानी हमको ही बताना है कि पहली बार जब 360 देंगे तो उसमें कितना मूलधन होगा और कितना ब्याज होगा। हेडिंग बना लीजिए आप लोग भी ऐसे, मंथ, पीपीएमटी, आईपीएमटी। और ये आपका कल का टॉपिक है, वही कॉपी पेस्ट कर दिए हैं ताकि इसी से डाटा लेना है ना हमको। नोट कर लीजिए। टॉपिक स्टार्ट करने से पहले जिक्र करना है मुझे, थोड़ा ध्यान से देखेंगे आप। यहाँ एक बात आएगा फिक्स का, क्या बात आएगा? फिक्स का। और फिक्स करने की शॉर्टकट की जो होगी वो होगी F4। क्या होगी? फिक्स। और फिक्स करने की जो शॉर्टकट की होगी F4 होगी। किसको फिक्स करने की बात हो रही है? सेल को फिक्स करने की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? सेल की। लिख लीजिए, सेल को फिक्स करने की शॉर्टकट की है F4। हो गया? अब देखिए फिक्स करने से होता क्या है, जैसे मान लो हम जब किसी सेल को सिलेक्ट करते हैं तो सेल का नाम लिखता है ना। मान लो हमने सिलेक्ट किया D4 को, किसको सिलेक्ट किया है? D4 को। आगे खड़े हो जाओ बाबू। अब D4 में बताइए कौन रो है कौन कॉलम है? बताइए। डी क्या है? रो है, फोर्थ कॉलम है। वेरी गुड। और कोई? रोली बताओ, रोली बताओ, खड़ी हो जाओ, बताओ। सुहेल बताओ बाबू, सुहेल नहीं आया क्या? सुहेल क्या हुआ, सो गए थे क्या? डी क्या है? ओह ठीक है, बहुत बढ़िया। राहत आप भी बता दीजिए। ठीक है। आप भी पांडे के बगल में जो बैठी हुई है, डी कॉलम है, ऑफ कोर्स रो है। मुस्कान यादव ठीक है। अविनाश बताओ। पांडे जी सही, ठीक है, बैठ जाइए सब लोग। बताया गया था कि जो अल्फाबेट्स होते हैं वो कॉलम होते हैं और जो नंबर होते हैं वो रो होते हैं। पहले दिन की क्लास में चिल्ला चिल्ला के गला फाड़ फाड़ के बताया। बैठ जाइए आप भी। फिर भी ये हाल है, पढ़ाई चल रही है। क्या बताया था मैंने? अल्फाबेट्स क्या होते हैं? तभी तो आखिरी कॉलम का नाम XFD होता है, क्योंकि अल्फाबेट्स में होते हैं। और रो में तो 10,48,000 नंबर में आ रहा है ना। तो क्या है, डी जो है वो कॉलम है और 4 क्या है? रो है, क्योंकि डी अल्फाबेट्स है। अल्फाबेट्स तो कॉलम होते हैं और नंबर्स क्या होते हैं? तो सब लोग स्ट्रेट बैठिए, तो थोड़ा एकदम स्ट्रेट बैठिए। तो सब लोग बॉयज स्ट्रेट बैठिए, सबका चेहरा दिखे। स्ट्रेट बैठो सुहेल, एकदम स्ट्रेट बैठो, झुक के बैठे हो। हाँ ठीक। अब देखिए समझ में आ गई बात ना। तो फिक्स करने से होता क्या है बच्चों, इसलिए रो कॉलम को बहुत ज्यादा ध्यान दिलवा रहा हूँ, क्योंकि फिक्स करने से यही होता है कि कॉलम से पहले और कॉलम के बाद डॉलर का सिंबल लग जाता है। क्या हो जाता है? आप देख लीजिए। यानी कि कोई पूछेगा कि अगर D4 को फिक्स करते हैं तो इसके इंटरफेस में क्या चेंजिंग आती है, तो आप कहिएगा कॉलम से पहले और कॉलम के बाद क्या लग जाएगा? डॉलर का सिंबल। मतलब कि डॉलर का सिंबल डी और फिर डॉलर का सिंबल और उसके बाद 4, ऐसा हो जाएगा। 13। चलिए नोट कर लीजिए आप लोग। फिक्स शॉर्टकट F4
और D4 को अगर फिक्स करेंगे तो ऐसा हो जाएगा। देख लीजिए जल्दी से। अरे सामने लिखा नहीं हुआ है फिक्स स्टार्ट करके आपको, और D4 को फिक्स करेंगे तो कैसा हो जाएगा, इंटरफेस ऐसा हो जाएगा। अब देख लीजिए आप लोग, अब मैं इसको क्लियर कर दे रहा हूँ। अब मान लीजिए हमको अगर कहा जाए, ऐसा समझिए D10 से लेके अगर कहा जा रहा है H10 तक, H10 तक सिलेक्ट करिए, तो जाहिर सी बात है इक्वल टू लगा के सिलेक्शन किया जाता है। तो D10 से लेके अगर H10 तक डाटा सिलेक्ट करना है तो आपका फार्मूला बार में क्या लिख के आता है, इक्वल टू क्या लिखता है, सिलेक्शन कैसे लिखता है, D10 कॉलन, कॉलन का ए, कॉलन डबल बिंदु कॉलन बोलते हैं ना, देखो इसको कॉलन बोलते हैं, COLON कॉलन। डबल बिंदु को क्या बोला जाता है, कॉलन, और जो खड़ा रहता है उसको बोलते हैं कॉलम। ये दूसरा है, तो थोड़ा प्रोनाउंसिएशन पे ध्यान रखिएगा। तो कॉलम लग जाता है D10 से लेके H10, ये ऐसा ही सिलेक्शन दिखाएगा वहां पे। जब सिलेक्शन करेंगे तो ऐसे ही सिंबल आएगा, D10 से लेके कॉलम लगा के H10। समझ में आ गई बात ना। अगर कह दिया A1 से लेके D14 तो कैसा होगा, A1 और क्या लग जाएगा, कॉलन D14। समझ में आ गई बात ना, ऐसा सिलेक्शन। तो अब इसको भी फिक्स कर सकते हैं, इसको भी तो फिक्स करेंगे, ऐसा भी कंडीशन आएगा, फिक्स करना पड़ेगा। इसको फिक्स करेंगे तो कैसा होगा, इंटरफेस, वही सेम कॉन्सेप्ट, कॉलम से पहले और कॉलम के बाद, यानी D से पहले और D के बाद। फिर 10 है तो 10 ऐसे लिख देंगे, फिर डबल बिंदु है तो डबल बिंदु ऐसे ही लिख देंगे। फिर यहाँ H क्या है, H क्या है, यहाँ पे कॉलम ही है ना, कॉलम है ना, तो यहाँ भी H से पहले और H के बाद क्या लग जाएगा, डॉलर का सिंबल, और बाकी 10 है तो 10 ऐसे उतार देंगे। समझ में आ गई कि नहीं आई बात। हमेशा कितना भी बड़ा डाटा सेक्शन हो, कॉलम से पहले और कॉलम के बाद बस क्या लग जाएगा, डॉलर का सिंबल। नोट कर लीजिए इसको भी, D10 से लेकर H10 तक भी फिक्स करेंगे तो ऐसा हो जाएगा, नोट करिए। फिक्स करने की शॉर्टकट की क्या होती है, फिक्स करने की शॉर्टकट की क्या होती है, F4 होती है। सब समझ में आ गया ना, क्योंकि यहाँ सिलेक्शन का मतलब है, इसे देखेंगे। अच्छा, EMI के लिए क्या फार्मूला निकाले थे, लगाए थे आप लोग, PMT का, किसका, जहां रेट पूछता था, नंबर पीरियड, प्रेजेंट वैल्यू यानी लोन अमाउंट, और टाइप में वन, इतना ही पूछता था। यहाँ भी उतना ही पूछेगा, बस एक चीज बढ़ जाएगा, क्या, पर। आप लोग क्या कर रहे हैं, एक एक मंथ का निकाल रहे हैं, क्या निकाल रहे हैं, तो बस वही काम करना है, बहुत बारीकी से सब सामने देखिए, पेन डाउन कर दीजिए, ज्यादा इधर उधर मत देखिएगा, बहुत ध्यान से देखिएगा। इक्वल टू जो हेडिंग है वही यही बनेगा, PPMT का मतलब होता है प्रिंसिपल अमाउंट, इक्वल टू PPMT, ब्रैकेट ओपन करेंगे। देखिए यहाँ पे क्या मांग रहा है, सबसे पहले रेट मांग रहा है, रेट में क्या सिलेक्ट किए थे हम लोग, इंटरेस्ट। अच्छा, इंटरेस्ट को सिलेक्ट किया तो वहां क्या लिखा है, I33 लिखा है, क्या लिखा है, इसको फिक्स करना है, फिक्स करेंगे किससे, F4 से। देखिए तो कैसा हुआ है, आई से पहले और आई के बाद डॉलर का सिंबल लग गया है, और कोई चेंजिंग हुई है नहीं। ये दिमाग में ट्रिपल का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। अब इसको डिवाइड करेंगे, जब भी हम लोग इंटरेस्ट को सिलेक्ट करते थे तो डिवाइड भी करते थे, किससे, कामा। उसके बाद तुरंत मांग ले रहा था मंथ, यानी नंबर पीरियड, लेकिन यहाँ नंबर पीरियड पहले नहीं मांग रहा है, यहाँ पर मांग रहा है। तो हम लोग क्या निकाल रहे हैं, पर मंथ निकाल रहे हैं। अब एक एक मंथ का निकाल रहे हैं ना, यहाँ एक चीज बढ़ गया, पर में क्या लेंगे, इस वाले मंथ को, और इसको फिक्स नहीं करेंगे, इसको फिक्स नहीं करेंगे, कामा। अब बताइए, अब मांग रहा है नंबर पीरियड, पीरियड मतलब मंथ से रिलेटेड, इसको सिलेक्ट करेंगे मंथ को, और इसको भी क्या कर देंगे, F4 से फिक्स कर देंगे, कामा। पीवी में क्या लेते थे, पीवी में प्रेजेंट वैल्यू, प्रेजेंट वैल्यू का मतलब लोन अमाउंट, सिलेक्ट करेंगे और उसको भी F4 से क्या कर देंगे, फिक्स कर देंगे, कामा। फ्यूचर वैल्यू कुछ है नहीं, टाइप में क्या लेते थे, 1 और ब्रैकेट 1 और इंटर। देखिए बैलेंस आ गया। पहचानेंगे कैसे कि प्रिंसिपल अमाउंट सही निकला है, एक बात बताइए, आपको 2 लाख रुपए चुकाना है, आज आपने 5,000 दे दिया, कल आपने 5,000 दे दिया, तो एक हो क्या रहा है, अमाउंट बढ़ रहा है ना, 10,000 हो गया, फिर कल 5 देंगे 15,000 हो जाएगा, फिर कल 5 देंगे 20,000 हो जाएगा। तो क्या हो रहा है, प्रिंसिपल बढ़ रहा है। प्रिंसिपल क्या होता है, पर जितने नजदीक जाएंगे बढ़ता जाएगा, और ब्याज क्या होगा, घटता जाएगा। देखिए सबसे पहले डॉलर में आया, चेंज करिए इसको, नंबर में आ गए, अगेन नंबर में आए, ब्लैक वाला सिलेक्ट करके ओके कर दिए। अब देखिए इसको ड्रैग कर दीजिए,
देखिए आ गया। देखिए तो 2700, 2800, 2826, 2842 बढ़ता जा रहा है, घटता जा रहा है। हाँ, अब ऐसे ही आईपीएमटी निकालेंगे, सेम वही काम करेंगे, बस फार्मूला बदल जाएगा। जहां पीपीएमटी लिखे थे वहां क्या लिख देंगे। अब आप लोग बोलेगा इक्वल टू आईपीएमटी ब्रैकेट ओपन, रेट में किसको सिलेक्ट करेंगे, इंटरेस्ट को, और क्या कर देंगे, F4 से फिक्स कर देंगे। उसके बाद क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे किससे, 12 से, कामा। अच्छा पर में क्या लेंगे, पर मंथ, इस वाले मंथ को, इसको फिक्स करेंगे नहीं। और नंबर पीरियड में क्या लेंगे, मंथ को, असली वाले मंथ को। नंबर पीरियड की बात करेगा, पीरियड का मतलब समझिएगा जो कंपनी ने टाइम दिया हमें, और इसको फिक्स करेंगे, हाँ करेंगे, F4 से फिक्स कर देंगे, कामा। और पीवी लोन अमाउंट में क्या लेंगे, लोन को, और इसको भी F4 से क्या कर देंगे, फिक्स, कामा। फ्यूचर वैल्यू कुछ है नहीं, टाइप में क्या ले लेंगे, 1 और ब्रैकेट और इंटर। इसका भी आ गया, इसको भी चेंज कर लीजिए। नंबर पे आएंगे, अगेन नंबर पे ब्लैक वाला ओके, और इसको क्या कर दीजिए, देखिए ब्याज पहले महीने में ब्याज दिए 1166 रुपया, दूसरे महीने में ब्याज दिए 1150 रुपया, तीसरे में दिए 1133 रुपया, चौथे में 1117 रुपया, फिर 1100, फिर 1084, 1067, घटते जा रहा है ना ब्याज। अच्छा कब मानेंगे कि दोनों सही निकला है, जब इन दोनों का मूलधन और ब्याज का जब हम जोड़ करेंगे, सम करेंगे, और हमारे किस्त के बराबर आ जाएगा, तो समझ जाएंगे हम कि क्या है, सही निकला है। चलिए चेक कर लिया जाए, इक्वल टू पीपीएमटी प्लस आईपीएमटी और इंटर, कितना आया बैलेंस, और हम कितना निकाले थे, इसका निकालिए, यहाँ पे निकाल लीजिए, इक्वल टू इतना प्लस इतना, कितना आया, यानी किस्त हर बार बराबर है, लेकिन मूलधन और ब्याज क्या होगा, हर बार अलग अलग लगेगा। समझ में आ गई बात ना, किस्त उतना ही देंगे, लेकिन हर बार मूलधन और वो क्या होगा, अलग होगा। बात क्लियर है, यही है तरीका निकालने का। और इसको नहीं तो डायरेक्ट कर देंगे, सबका निकल जाएगा, ओवरऑल पता चल जाएगा कि सारा बैलेंस इतना ही आ रहा है। समझ में आ गया कि नहीं आया, आया कि नहीं आया, निकालेंगे। एक बार मिटा रहे हैं, आप लोग बताइएगा शुरू से, आप लोग बताएंगे अब। अच्छा इतना डाटा तो बना ही लेंगे आप लोग, हाँ। अब पीपीएमटी के लिए फार्मूला क्या लगाएंगे, इक्वल टू पीपीएमटी ब्रैकेट ओपन करेंगे। अच्छा रेट में किसको सिलेक्ट करेंगे, और क्या कर देंगे, ठीक है, उसके बाद डिवाइड कर देंगे किससे, 12 से, हाँ डिवाइड कर दिए 12 से। उसके बाद क्या करेंगे, कामा। अच्छा पर में क्या लेंगे, कौन सा मंथ, बगल वाला, इसको फिक्स करेंगे, हाँ, कामा। नंबर पीरियड में इसको क्या करेंगे, फिक्स कर देंगे, कामा। पीवी में क्या लेंगे, पीवी में लोन अमाउंट, इसको क्या करेंगे, फिक्स कर देंगे, कामा। फ्यूचर वैल्यू में कुछ नहीं, टाइप में और ब्रैकेट आ गया, और क्या कर देंगे, ब्रैकेट। चलिए आईपीएमटी कैसे निकालेंगे, इक्वल टू आईपीएमटी, देखो दोनों काम एक ही कर रहे हैं, बस फार्मूला ही बदल रहे हैं और कुछ बदल रहे हैं। अच्छा रेट में क्या लेंगे, इंटरेस्ट, क्या कर देंगे, फिक्स, और क्या करेंगे, डिवाइड किससे, 12 से, कामा। पर में क्या लेंगे, किसको, बगल वाले को, फिक्स करेंगे, कामा। नंबर पीरियड में मंथ, क्या करेंगे, फिक्स, कामा। और पीवी में लोन अमाउंट, क्या करेंगे, फिक्स, कामा। उसके बाद टाइप में 1 और ब्रैकेट आ गया, ड्रैग कर देंगे। अब कब मानेंगे कि सही है, जब दोनों को जोड़ेंगे, अब किसके बराबर आ जाएगा, ईएमआई, यानी ईएमआई इक्वल टू पीपीएमटी प्लस आईपीएमटी। बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते हैं, हाँ क्या बोल सकते हैं उसका, पीपीएमटी इक्वल प्लस आईपीएमटी, ईएमआई इक्वल टू पीपीएमटी प्लस आईपीएमटी, यानी दोनों का जोड़ ही तो आ रहा है, इंटर कर देंगे। तो फार्मूला, अब डाटा टेबल बताइए, फार्मूला लिखवा दे, फार्मूला लिखवा दे, ये डाटा बना लिया आप लोग ना। चलिए फार्मूला लिख लीजिए, पहले देख लीजिए, समझ लीजिए तब लिखिएगा, चाहे पीपीएमटी हो या आईपीएमटी हो,
दोनों के लिए फार्मूला क्या होगा, सेम होगा, फार्मूला अलग होगा, तरीका सेम होगा। फार्मूला कैसे सेम हो जाएगा, फार्मूला पीपीएमटी के लिए आईपीएमटी लगा देंगे, इक्वल टू, सामने देखिए तो बोलिए आप लोग, लिखिए मत, पीपीएमटी, पीपीएमटी ब्रैकेट ओपन कर दिए, किसको सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट इंटरेस्ट, किसको सिलेक्ट करेंगे, और मान लीजिए कि फिक्स बराबर, ऐसा होता नहीं है, लेकिन जिसपे फिक्स बराबर स्टार, फिक्स बराबर ऐसा होता नहीं है, मान लीजिए जिसपे मैं स्टार बना दे रहा हूं उसको आपको फिक्स करना है, समझ जाएंगे, और तब डिवाइड कर देंगे किसको, 12 से, कामा, पर में क्या लेंगे, पर में बगल में जो 1 बना हुआ है उस मंथ को ले लेंगे, बगल वाला मंथ लिख लीजिएगा कहीं, फिर कामा, उसके बाद क्या लेंगे, सिलेक्ट करेंगे मंथ को, किसको, मंथ को, और मंथ को सिलेक्ट करने के बाद इसको भी क्या कर देंगे, F4 से फिक्स कर देंगे, कामा, उसके बाद किसको सिलेक्ट करेंगे, लोन अमाउंट को, किसको, लोन अमाउंट को, और लोन अमाउंट को सिलेक्ट करने के बाद इसको भी क्या कर देंगे, फिक्स कर देंगे, कामा, उसके बाद टाइप में 1 और ब्रैकेट 1। इसी तरह आईपीएमटी के लिए सेम चीज लिख लीजिएगा, बस पीपीएमटी की जगह क्या लिख लीजिएगा, आईपीएमटी लिख लीजिएगा, जल्दी से लिख लीजिए, सब लिख लिए ना, ठीक है, इसको मैंने डिलीट कर दिया, ओके। अब देखिए इसके बाद, अब एक और टॉपिक है जिसका नाम क्या है, डाटा टेबल, क्या नाम है, डाटा टेबल। तो इंसर्ट टैब में आके वर्ड आर्ट लिए, क्या हेडिंग बनाएंगे आप लोग, डाटा टेबल। ये क्या है सुन लीजिए पहले, तुरंत पेन चल जाता है आपको, तो लग रहा भग जाएगा क्या कहीं। डाटा टेबल क्या होता है समझिएगा, जैसे आपने कंपनी ने आपको क्या दिया है कि अगर आप 60 महीने में पैसा चुकाएंगे तो कितना देना पड़ेगा, 3,960 रुपया 25 पैसा पर मंथ देना पड़ेगा। लेकिन आपसे कोई कह दे कि भैया हमको 40 महीने में चुकाना है, जल्दी बताइए हमको कितना देना पड़ेगा। कोई कह रहा है भैया हमको बताइए 50 महीने में चुकाना है, कितना देना पड़ेगा। कोई कह रहा है 60, क्या कह रहा है कोई 60, कोई कह रहा है 70, कोई कह रहा है 80। तो बताइए हमको 80 महीने में चुकाना है, कितना किस्त दे बताइए जल्दी से, क्या करेंगे, कोई तरीका है बता पाएंगे। हाँ, वहाँ अमाउंट को तो घटा बढ़ा दे रहे थे, अब कैसे करेंगे। तो इसके लिए क्या करते हैं, सबसे पहले सबको सेलेक्ट कर लीजिए और सबको कर लीजिए बॉर्डर में, कहाँ कर लेंगे, और 40 के सामने जाने के बाद ठीक ऊपर जाइए और यहाँ दबाइए इक्वल टू, क्या दबाएंगे, और ईएमआई के बैलेंस को सिलेक्ट करेंगे, ईएमआई के बैलेंस को सिलेक्ट करेंगे। ये तो ही परेशान कर दिया। ईएमआई के बैलेंस को क्या करेंगे, फिर से करना पड़ेगा, देखो ईएमआई के बैलेंस को क्या करेंगे, एक यहीं पे आ गया है वाला, इसको थोड़ा सीधा करना पड़ेगा। क्या दब रहा है टेबल, ठीक है, क्या कर दिया हमने, इक्वल टू, और किसको सिलेक्ट कर लेंगे, ईएमआई को सिलेक्ट कर लेंगे, किसको सिलेक्ट कर लेंगे, और इंटर कर देंगे। बस आएगा ईएमआई का अमाउंट ही, लेकिन इस तरीके से ही लाएंगे, क्योंकि जो तरीका यूज किया जा रहा है बहुत इंपॉर्टेंट है। सामने देखते रहिएगा ध्यान से। अब सबको सिलेक्ट करिएगा और यहाँ से जनरल करके हटा के यहाँ करेंसी में चेंज कर देना है। आई रिपीट कि पहले 40, 50, 60, 70 लिख लिया, ठीक उसके सामने अपोजिट डायरेक्शन में ऊपर थोड़ा जाके इक्वल टू ईएमआई को सिलेक्ट करके इंटर मारा, सबको सिलेक्ट करके बॉर्डर में करके किसमें चेंज कर दिया, करेंसी में। और कहाँ जाएंगे, डाटा टैब में, वही जहाँ गोल सीख के लिए गए थे, व्हाट इफ एनालिसिस में, क्या, डाटा टेबल। और यहाँ दो चीज पूछेगा, रो इनपुट सेल और कॉलम इनपुट सेल। आपको रो में कुछ नहीं करना है, कॉलम वाले में आके आपको मंथ को सिलेक्ट करना है और क्या कर देना है, क्या करना है, ओके। देखिए तुरंत बैलेंस आ गया,
40 महीने में देना है। चलिए आप 5,620 रुपया 52 पैसा दीजिए। अच्छा 50 महीने में चुकाना है, चलिए आप 4,723 रुपया दीजिए। 60 महीने में चुकाना है, चलिए 3,960 रुपया दीजिए। 70 महीने में चुकाना है तो 3,488 दीजिए। 80 महीने में चुकाना है तो चलिए 3,135 दीजिए। देखिए तो हो कि नहीं, क्या हो, 1 सेकेंड में हो गया। कर लेंगे, उसको क्या बोलते हैं, डाटा टेबल। फिर से मैं करके दिखा रहा हूँ, आप लोग बस देख लीजिए ध्यान से। पहले क्या करना है, ऐसी डेट लिख लिया 40 50। अच्छा पहले क्लियर कर लिया जाए क्योंकि दिक्कत है अभी। क्लियर आल, सबको बॉर्डर में चेंज कर दिए और यहाँ क्या लिख लिया 40 50 और कर लिया। और यहाँ क्या करेंगे, इक्वल टू, इसको सिलेक्ट करेंगे और क्या कर देंगे, इंटर। सबको सिलेक्ट करके क्या करेंगे, क्या करेंगे, अरे चेंज करेंगे, किसमें चेंज कर देंगे, करेंसी में। और कहाँ जाएंगे, डाटा में, व्हाट इफ एनालिसिस में, कहाँ, डाटा टेबल, रो या कॉलम किसमें लेंगे, क्या लेंगे, मंथ को सिलेक्ट कर लेंगे और क्या कर देंगे, ओके। देखिए हो गया, कर लेंगे। चलिए लिख लीजिए, आप लोग हेडिंग बना लीजिए, ऐसे ऐसे आप लोग भी लिख लीजिए। कैसे लिखेंगे आप लोग, मतलब कॉपी पे, मैं मतलब जब मैं पढ़ता था तो मैं करता था कि टेबल बना लिया था मैंने बड़ा सा, ठीक है, ऐसे ऐसे। और यहाँ लिख लिया था मैंने 40 50 60 70। और यहाँ क्या लिख दिया था मैंने, इक्वल टू सिलेक्ट ईएमआई, ऐसे मैं लिखा था ताकि फ्यूचर में भी अगर जरूरत पड़े हमें तो हम सिलेक्शन सही से कर पाए। और इंटर, ऐसा मैंने लिखा था। और मैंने लिखा था फिर से कि चेंज कर लेंगे करेंसी में, लिखे थे सिलेक्ट ऑल डाटा, सिलेक्ट ऑल डाटा एंड चेंज इन करेंसी। किसमें चेंज करेंगे, करेंसी में। और उसके बाद लिखा था मैंने कि डाटा में जाएंगे, व्हाट इफ एनालिसिस में जाएंगे, व्हाट इफ में, व्हाट इफ एनालिसिस में जाएंगे। उसके बाद क्या ऑप्शन आएगा, डाटा टेबल का ऑप्शन आएगा। उसके बाद दो चीज मांगेगा, रो इनपुट सेल और दूसरा कॉलम इनपुट सेल। और कॉलम वाले में सिलेक्ट कर लेंगे मंथ को। मैंने ऐसे ही लिखा था बहुत पहले ताकि दिमाग में रहे। अब आप जैसे लिखते हैं पता नहीं, तो ये तरीका है चीजों को लिखने। इससे क्या होता है, चीजें आसान हो जाती है कि 2-4 साल बाद भी अगर कॉपी ओपन करेंगे तो आपको पता चलेगा डाटा टेबल का यूज कैसे करना है, कब क्या कैसे लिखना है, कैसे कर लेंगे। मिटा दे, नहीं मैंने बस तरीका बताया है, आप लोग अपने हिसाब से लिखिए, ऐसे लिखेंगे, बहुत अच्छी बात। हो गया, चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू क्लास।